हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। क्लेट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 ऑफ द सितंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उनके फैक्चुअल एनालिसिस के बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा पहला क्वेश्चन, रिसेंटली एवियो हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम। देखो एवियो के एक्चुअल में ये जो आपका अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप के जो अडानी एयरपोर्ट्स हैं है ना, अडानी एयरपोर्ट्स ने एक फैसिलिटी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिलीज किया जिसका नाम क्या है, एवियो, जिसमें आपको एक बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जब आप क्या करते हो जब आप क्या करते हो, एयर ट्रैवल करते हो। तो आपके पैसेंजर्स जो होते हैं, जो एयर पैसेंजर होते हैं, उनके सारे कामों के लिए है ना, बोर्डिंग पास, ये सब के लिए एक बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जस्ट उसका नाम है एवियो, लॉन्च्ड बाय अडानी पोर्ट्स। ठीक है, एयरपोर्ट, सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। रिसेंटली द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड हैज एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो देखो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक, है ना। दो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक होता है आपका वर्ल्ड बैंक, एक होता है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ल्ड बैंक कब बना था आपका 1944, IMF भी कब बना था आपका 1944। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, तो सिंपल याद रखना वाशिंगटन DC। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, तो सिंपल याद रखना वाशिंगटन DC। इसका हेड कौन है आज के दिन वर्ल्ड बैंक का, तो सिंपल याद रखना अजय बंगा इज द हेड, यानी कि प्रेसिडेंट। और इसका कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है, इज द हेड प्रेसिडेंट। उसने कहा था वर्ल्ड बैंक ने कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 7%। IMF ने भी कितनी कहा, कितनी रहने वाली है, 7%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द डिफेंस एविएशन एक्सपो। जो आपका डिफेंस एविएशन एक्सपो है, किस जगह पर स्टार्ट किया गया, तो याद रखना जोधपुर, जो कि आपका कहां पे है, राजस्थान के अंदर। किसने किया है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना राजनाथ सिंह। हमारे होम मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना अमित शाह। हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो S जयशंकर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो श्रीमती निर्मला, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना नाम में, वरना तो टैक्स लगा दिया जाएगा गलत नाम बोलने पर भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द एंडेंजर्ड मिरिस्टिका स्वयं फॉरेस्ट बीन डिस्कवर्ड। तो कहां पर हुआ है, तो सिंपल याद रखना महाराष्ट्र। वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। देखो हमारे यहाँ पर जजेस को कहां से इलेक्ट किया जाता है, तो आपको पता है कि सेशन जो जज होते हैं उनका एग्जाम होता है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के बिहाफ पर चला जाता है ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, और लास्ट में 65 साल तक पहुंच जाओगे तो CGI की पोस्ट तक पहुंच जाओगे। तो अल्टीमेटली किस देश ने ये कहा है कि जो जज है ना, उनको कौन इलेक्ट कर सकता है, वोटर्स, यानी वोट के थ्रू जजों को इलेक्ट किया जा सकता है। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो सिंपल याद रखना मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। फिनलैंड कुछ दिन पहले न्यूज में था, इसने किसको ज्वाइन किया था, 2023 में फिनलैंड ने आपके नाटो को ज्वाइन किया था, नेटो को। और 2024 में किसने कर लिया, स्वीडन ने भी कर लिया। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, आपके सामने अगर कोई नाम आता है तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, हाँ यार ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी। ठीक है, जस्ट आपकी इंटेलिजेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द कैटरपिलर फॉर द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो किसने किया है, तो सिंपल सा याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड आयुष फैसिलिटी इन द अर्बन प्राइमरी PHC। जो आपकी प्राइमरी PHC होती है ना, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर किसने आयुष फैसिलिटी को इंप्लीमेंट कर दिया है, तो सिंपल याद रखना आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। आज क्या है, हिंदी दिवस है ना, 14 ऑफ द सितंबर। तो पूछा किस आर्टिकल में लिखा गया है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, तो सिंपल याद रखना आर्टिकल नंबर 343।
और आर्टिकल नंबर 351 में क्या कहा गया है, तो 351 में कहा गया कि ये ड्यूटी है किसकी, यूनियन की, यानी कि सेंटर की ड्यूटी है किसको प्रमोट करे, टू प्रमोट हिंदी, हिंदी को ज्यादा प्रमोट किया जाए, ये किसकी ड्यूटी है, सेंटर की। ये 351 में है। विच स्क्रिप्ट इज हिंदी रिटन इन, हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, तो सिंपल सा याद रखना, रोमन नहीं, गुरुमुखी नहीं, देवनागरी, यस तमिल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया, उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू द पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार जो है उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उन्होंने उसका नाम चेंज करते हुए क्या कर दिया, विजयपुरम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्री विजयपुरम, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो नाम था है ना पोर्ट ब्लेयर, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, तो ये बेसिकली में क्या था, हमारे को गुलामी की याद दिलाता था, तो हम इसको हटा रहे हैं, हम चाहते हैं इसका नाम इंडिया के नाम पर हो कुछ, तो विजयपुरम, क्योंकि यहाँ पर चोला डायनेस्टी जो होता था, हमारे चोल राजा होते थे, उनका नेवल बेस था यहाँ पे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारी एक्टिविटी की थी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर एक आइलैंड और है, ध्यान रखना, ये तो उसकी कैपिटल हो गई, एक आइलैंड है यहाँ पे, क्या नाम है, रोज आइलैंड, उस रोज आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया था कुछ साल पहले, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 3 आइलैंड के नाम बदले गए थे, शायद हमने इसको आज के आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था, तो वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन लाइट टैंक दैट सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रिलिमिनरी ट्रायल्स इन सितंबर 2024, कौन सा है, जोरावर टैंक, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था, एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, आप डीआरडीओ की क्लास में भी पढ़ते हो, ठीक है। हमारा सबसे लाइट वेट कौन सा है, तो जोरावर, जोरावर कौन था, तो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह का सेनापति हुआ करता था जोरावर सिंह, उस जोरावर सिंह की महानता को देखते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में जो हमें लाइट वेट टैंक चाहिए, तो उसका नाम क्या रख दिया, जोरावर टैंक। बनाया किसने है, इंडियन जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लस एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, एलएनटी और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है, और ये अभी ट्रायल फेज में चल रहा है। बिल्कुल लाइट वेट है, 25 टन का वेट है बस इसका, है ना, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 25 टन, इजिली कहीं पर भी चढ़ने के काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट लेफ्ट टू पार्टिसिपेट इन द अल नाजा 5th एक्सरसाइज, तो कहां पर हो रही है ये, तो याद रखना ओमान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। In which of the following Indian embassy has showcased Punjab tourism and the ODOP? What is ODOP? One district, one product. When was it started? तो याद रखना 2018. 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से, और इसमें कहा गया था हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट फेमस होना चाहिए, और उसको क्या करेंगे, फेमस किया जाएगा, बेचा जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रोडक्ट फेमस है, खाने पीने की चीज हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आपके रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड के ऊपर एक स्टॉल लगाकर बेचा जाएगा, और बाहर का कोई आदमी आएगा तो वो खरीदेगा, ले जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो 4 लोगों को और कहेगा, 4 लोग और आएंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। समझ में आ रही है, तो लोकल फॉर वोकल वाला नाम जानते हो ना, बस उसी को प्रमोट किया गया था। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्टेड फ्रॉम 2018 फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश। अब इसमें इसी के साथ किसने कोलैब कर लिया है, तो याद रखना आपका किस इंडियन एम्बेसी ने इसके साथ कोलैब किया, तो सिंपल याद रखना आपका कौन सा है, बहरीन, ऑप्शन नंबर डी इज द बहरीन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वन लाइनर। What is the age criteria for senior citizens to receive health coverage regardless of income under the newly expanded आयुष्मान भारत PMJ? जो आपका आयुष्मान भारत स्कीम थी उसके अंदर कितनी साल के लोगों के अंदर उनकी एज क्राइटेरिया, सैलरी, उन सबको हटाकर उनका जो कंपलसरी जो आपका इंश्योरेंस था वो कर दिया गया, तो कौन सा है, 70 ईयर्स एंड अबव, 70 साल से और उससे ऊपर वाले लोगों के लिए, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कि आयुष्मान भारत कब आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है उसका। विच सिटी हैज स्टॉप्ड द क्लीन एयर सर्वे? अभी एक क्लीन एयर सर्वे हुआ था, हमारी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने करवाया था। मुझे बताना हु इज द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले नंबर पे आया सूरत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन हैज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेंटली? तो 12 सितंबर जो था, 12th ऑफ द सितंबर क्या बनाया गया था, साउथ साउथ डे, ठीक है, दक्षिण दक्षिण डे। इन विच स्टेट हैज द एंडेंजर्ड
मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। Who has recently got a place among the member countries of the United Nations in the 79th General Assembly session? तो किसको दे दिया गया? तो सिंपल याद रखना, पैलेस्टाइन पढ़ा था ना, उसमें कितने मेंबर यूनाइटेड नेशन में? तो आपको पता होना चाहिए बना कब था, 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हो? तो यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं इसकी जनरल असेंबली में? तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 193 + 2, दो क्या होते हैं? ऑब्जर्वर। इन ऑब्जर्वर में एक था आपका पैलेस्टाइन, दूसरा कौन सा था आपका? वेटिकन सिटी, ठीक है। और जो वेटिकन सिटी है दुनिया का सबसे छोटा देश है, और ये एक शहर में बसा हुआ है, रोम के अंदर बसा हुआ देश है, ठीक है। सारे इसमें जो आपके जो मेल्स ही रहते हैं बेसिकली, कहने का मतलब, ठीक है। आपका ये क्या है? पैलेस्टाइन, ये ऑब्जर्वर था। अब इसको किसमें ऐड करने की बात हो रही थी? हमने पढ़ा था ना 143 लोगों ने वोट भी किया था, तो वो वाली न्यूज है। सिंपल सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली आर रविंद्र हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? देखो एम्बेसडर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स। एम्बेसडर वो होते हैं जो दूसरे देशों में, हमारे एम्बेसी बनी होती है ना, उसमें काम करते हैं। तो हर देश में हमारा एम्बेसडर होता है, लेकिन कॉमनवेल्थ नेशन में हमारा हाई कमिश्नर होता है। व्हाट इज कॉमनवेल्थ नेशन? वो देश जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, उन देशों के ग्रुप को कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। और उन्हीं कॉमनवेल्थ नेशंस के ग्रुप का एक गेम होता है कॉमनवेल्थ गेम, जिसके अंदर इंडिया 2-4 मेडल जीत लेता जाता। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना जैसे लोग नहीं खेल पाते हैं, समझ रहे हो ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो कॉमनवेल्थ नेशंस, उन नेशन में जो जाएगा वो हाई कमिश्नर, उसके अलावा जाएगा वो एम्बेसडर। समझ गए डिफरेंस? आर्टिकल 53 करता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पूछा है कि आर रविंद्र को कहाँ का बनाया गया? तो आइसलैंड का बनाया गया। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, आपका आज का क्वेश्चन है लास्ट की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द आइसलैंड? ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? और याद रखना ये भी एक कोइंसिडेंस है, आइसलैंड लोग रहते हैं, ग्रीनलैंड कोई नहीं रहता। ग्रीनलैंड के ऊपर पूरा बर्फ ही बर्फ है, आइसलैंड के ऊपर पूरी जमीन ही जमीन है। तो ये भी एक थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी सोचो आइसलैंड पे तो बर्फ ही बर्फ होगी, ऐसा नहीं है। आइसलैंड पे लोग रहते हैं, ग्रीनलैंड पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।